बरतानवी जरीदे ने झूठी खबर शाया करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। बरतानवी जरीदे डेली मेल की इंतजामिया की तरफ से वजाहत जारी, कहा तस्लीम करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की इतला दी थी। नैब में शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी अवाम के पैसों की चोरी का कोई केस नहीं चल रहा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का डेली मेल की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांगने का खैर मकदम। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बदनीयती पर मबनी एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका। वजीर आजम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक व अमीन हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 है जो जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिया। उन्होंने जनरल बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा, वो तो वजीर आजम थे। नए आर्मी चीफ को साबिक की पॉलिसियों को लेकर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का नहीं सोचा था। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जनरल फैज से ताल्लुक तब था जब वो DG ISI थे। इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। परवेज इलाही ने उन पर एतमाद किया है। उनके कहने के मुताबिक चलेंगे। चेयरमैन PTI की यूट्यूबर्स और अरकान असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में दोनों के दरमियान साबिक वजीर आजम इमरान खान की घड़ियां बेचने के मुतालिक बातचीत हुई। बुशरा बीबी ने कहा, खान साहब की कुछ घड़ियां हैं जो इस्तेमाल में नहीं। खान साहब ने कहा, वो आपको भेज दूं, आप उनको कहीं बेच वगैरह दें। जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जरूर मुर्शिद, वो कर देंगे। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं कोई घड़ी ली ना बेची। कॉपी पेस्ट ऑडियो तो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं। ऑडियो को फ्रांसिक करा लिया जाए, इखराजात देने को तैयार हैं। पहले कहा गया उमर जहूर को फराह गुज्जर के जरिए घड़ियां बेची गई। लीगल नोटिस भेजने पर नई कहानी सामने आ गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के जना सुपरमार्केट के दुकानदार मोहम्मद शफी कहते हैं इमरान खान से घड़ी खरीदी ना बिल उनका है। मोहर का गलत इस्तेमाल हुआ, मामले में घसीटा गया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। फैसल वावडा सेनेट की निशस्त पर बहाल। निसार खोड़ो फारिग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने वावडा की निशस्त खाली होने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। फैसल वावडा की सिंध की जनरल निशस्त पर सेनेटर मुंतखब होने का 10 मार्च 2021 का नोटिफिकेशन बहाल किया गया। फैसल वावडा बहाली के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेनेट की निशस्त से इस्तीफा देंगे। वावडा के इस्तीफे के बाद निशस्त पर दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला। मीरपुर, भिंबर और कोटली में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद। मुख्तलिफ हलकों में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। ऐवान सदर में अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की तकरीब। सदर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सूबों ने महदूद वसाइल के बावजूद मुतासरीन सैलाब को रिलीफ फराहम किया। घरों की तामीर पर सूबों, NDMA और PDMA को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के हवाले से तकरीब में मजीद कहा, सैलाब से मुल्क में 20 लाख घर जुज़वी या मुकम्मल तबाह हुए। मवासलात और बिजली का निज़ाम तबाह। ज़राअत का शोबा शदीद मुतासर हुआ। सिंध ज़्यादा मुतासर हुआ। मुसल्लह अफ़वाज ने मुतासरीन की बहुत मदद की।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि मुत्तफ़िक़ा राय है कि असम्बली तहलील करनी है। अरकान की राय है पंजाब असम्बली तोड़ने के फैसले पर फौरी अमल किया जाए। काफ लीग को भी बता दिया दिसंबर में ही असम्बली तहलील होगी। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश है, आज़ादाना फैसले नजर नहीं आ रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा पंजाब और केपी असम्बलियां 20 दिसंबर तक तोड़ दी जाएंगी। परवेज इलाही ने इमरान खान से ख्याल कास्त्रो को सिर्फ महकमा देने की बात की थी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीटीआई ने दिफाई इदारे को तकसीम करने की साजिश की। मौजूदा हुकूमत ने दिफाई इदारे की तकसीम की साजिश को नाकाम बनाया। पीटीआई की वजह से सऊदी वली अहद को दौरा मंसूख करना पड़ा। साबिक दौर में सी पैक मुंजमद, चीन को नाराज किया गया। गवादर और मेगा प्रोजेक्ट्स तबाह, मईशत IMF के हवाले की गई। आज हुकूमत को चीन का एतमाद बहाल करना पड़ रहा है। JUI के सरबरा का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म। वकील अमजद परवेज ने सुलेमान शहबाज का एयर टिकट अदालत में पेश किया। बताया वो 11 दिसंबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। समाअत मंगल तक मुलतवी। रहनुमा तहरीके इंसाफ शहबाज गिल के खिलाफ लाहौर में भी मुकदमा दर्ज। थाना बांगा मंडी में दर्ज FIR में कहा गया शहबाज गिल ने 28 नवंबर को तकरीर में इदारों के खिलाफ उकसाने की साजिश की। मुलजिम का बयान बगावत के जुमरे में आता है। शहबाज गिल सांस में तकलीफ के बायस सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की साबिक गवर्नर चौधरी सरवर के घर आमद। सियासी और मौशी सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी सरवर ने कहा कि मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना लाजिम है। चौधरी शुजात पाकिस्तानी सियासत में मुफाहमत की अलामत हैं। ये वक्त सियासत नहीं रियासत को बचाने का है। सिंध असम्बली में सूबाई वजीर सईद गनी की PTI और इमरान खान पर तनकीद। बोले PTI ने अपने दौरे हुकूमत में बारूदी सुरंगें बिछाई, मईशत नहीं अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई हिस्सा नहीं, वो माजी का किस्सा बन चुके। एक तरफ असम्बली तोड़ने का कहते हैं, दूसरी तरफ नए वज़रा बनाते हैं। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंजूर। डॉक्टर सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट सैफुर रहमान का नाम MKM ने पेश किया। दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब की KMC में आखिरी रोज अफसरों और मुलाजिमों से अलविदाई मुलाकातें। सिटी वार्डन्स में वर्दी तकसीम की। वफाक और पंजाब में IG की तैनाती पर डेडलॉक खत्म होने के करीब। वफाक ने एडिशनल IG फयाज अहमद देव को IG बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। फयाज अहमद देव की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। सूबे से मुतल्लिक और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। चीन के सफीर कहते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार से इक्तिसादी और मालियाती ताउन से मुताल्लिक अमूर पर बात हुई। पाकिस्तान के साथ दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पर रवा माली साल के अख्ताम तक $16 अरब कर्ज अदायगी का बोझ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मदद मांग ली। $4 अरब 20 करोड़ की दरखास्त, $3 अरब बजट सपोर्ट, $1 अरब 20 करोड़ का तेल और खाद ली जाएगी। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने सोयाबीन और पोल्ट्री फीड के बहरान का खुद नोटिस ले लिया। इंपोर्टेड माल की क्लियरेंस का फैसला कल सुना दिया जाएगा। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी, DG कस्टम्स और चीफ इन्फोर्समेंट को तलब कर लिया। उधर पोर्ट कासिम पर सोयाबीन और कैनोला सीड्स 19 नवंबर से खुले आसमान तले पड़ा है। क्लियरेंस न होने से मुल्क भर में फीड बनाने वाली कंपनियों को खाम माल मिलना दुश्वार है।
लाहौर में सॉलिड वेस्ट से एनर्जी पैदा करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। नॉर्वेजियन कंपनी ने रोजाना 1250 टन सॉलिड वेस्ट से 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की पेशकश की। परवेज इलाही का कहना था कि नॉर्वेजियन कंपनी इब्तदाई तौर पर $250 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। सरमायाकारी में रुकावट हायल नहीं होने देंगे। लाहौर की फजा कितनी आलूदा है, सरकारी और निजी आदादोशुमार मुअम्मा बन गए। सरकारी तौर पर सब अच्छा की रिपोर्ट, गैर सरकारी आदादोशुमार में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में स्मोक के बायस शहरी आंखों में जलन, गले और सीने के इन्फेक्शन का शिकार, अस्पताल भर गए। तिब्बी माहिरीन की आवाम को मास्क पहनने और गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। मुल्क को कैसे स्मोक फ्री बनाया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट देखें इसी बुलेटिन में।